रज्जू भैया नहीं तो नोटा ही नोटा, नोटा ही नोटा। रज्जू भैया नहीं तो नोटा ही नोटा। हमारे नेता का सम्मान करें, हमारे नेता का सम्मान करें। एक बार पे बार मीडिया को बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जय हो नर्मदा मैया और हमारे एवं रज्जू भैया। आप ही अपने मन से कह रहे हैं, मैं चलिए मैं ये बात अपन भेजेंगे ऊपर। गजब के हंगामे की यह तस्वीर उस बुधनी से आई है जहां पिछले 19 साल से चुनाव को लेकर सिर्फ यही खबर आती रही कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े, शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते। लेकिन अब उनके जाने के बाद जब उपचुनाव हो रहा है तो जब से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया रमाकांत भार्गव को, तब से यहां पर बवाल मचा हुआ है। एक दिन पहले जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने घर पर एक बैठक करके जताने की कोशिश की कि कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं, अगले दिन भेरुंदा में बवाल फूट पड़ा। नारे लगने लग गए कि टिकट बदलना होगा वरना परिणाम भुगतना होगा। रज्जू भैया नहीं तो नोटा ही नोटा। जी हां, जिस बीच अनुशासित बीजेपी में बुधनी से अब कभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आती थी, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक में जमकर नारे लगे, जमकर हंगामा हुआ और कुल मिलाकर वहां पर हालात ऐसे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में एकजुट हैं कि टिकट बदला जाए रमाकांत भार्गव का। जी हां, इस पूरी बैठक में जो हंगामा हुआ उसमें किसने क्या कहा आप भी गहराई से समझेंगे तो आपको लग जाएगा कि बुधनी में हालात कैसे हैं और शिवराज सिंह चौहान घर में ही घिर गए हैं। क्योंकि अगर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, टिकट नहीं बदला गया और कहीं कोई परिणामों में ऊंच नीच हो गई तो स्वाभाविक तौर पर ठीकरा शिवराज सिंह चौहान पर ही फूटेगा। इस जो हंगामा हुआ भेरुंदा में, कौन मौजूद था, किसने क्या कहा, यह आपको एक एक चीज हम दिखाएंगे। उससे पहले बता दूं, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। छोटी सी गुजारिश है, दमदारी और से बात रखते हैं, इसीलिए प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चे हम आपको बता दूं, एक दिन पहले दरअसल शिवराज, ये तस्वीर वहां की, शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पे बैठक करी। उस बैठक में राजेंद्र सिंह राजपूत नहीं आए। राजेंद्र सिंह राजपूत, कौन राजेंद्र सिंह राजपूत? राजेंद्र सिंह राजपूत तब विधायक के 2005 में शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने बुधनी सीट खाली की थी, तब से लेकर शिवराज सिंह चौहान लड़ते आए। अब जब शिवराज सिंह चौहान ने सीट खाली की तो पार्टी ने उठा के रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया, जबकि रज्जू भैया जो है यानी कि राजेंद्र सिंह राजपूत, उनके समर्थक चाहते थे कि अब चूंकि हमने इतने दिन तक अपनी सीट शिवराज सिंह जी को दी, अब हमें वापस मिलनी चाहिए। इसको लेकर यह भी वहां कहा जाता है कि जमीनी तौर पर एक्टिव जो है वो राजेंद्र सिंह राजपूत रहे। रमाकांत भार्गव भले ही सांसद रहे, लेकिन बतौर सांसद भी वो जमीनी तौर पर एक्टिव नहीं रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़ा ही नहीं है। इसी के चलते जब शिवराज सिंह चौहान की बैठक में राजेंद्र सिंह राजपूत नहीं गए और अगले दिन बुधनी के भेरुंदा के सर्वमंगल पैलेस में बैठक होती, जरा देखिए, गाड़ियों के लाइन लग गई, सैकड़ों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। और अब इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से देखिए, यहां पर कार्यकर्ताओं को समझाने मनाने के लिए राजेंद्र सिंह राजपूत तो थे ही, लेकिन साथ में शिवराज सिंह चौहान के खास पैसालार माने जाते हैं बड़े नेता रामपाल सिंह पहुंचे हुए थे। रामपाल सिंह की हालत ये हो गई कि वहां उनको कुछ सुनने तक नहीं दिया गया। देखिए वहां पर किस तरीके से लोगों ने हंगामा भी किया, नारे भी लगाए और साफ कहा कि टिकट बदलना होगा। रज्जू भैया नहीं तो नोटा ही नोटा, नोटा ही नोटा। रज्जू भैया नहीं तो नोटा ही नोटा। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे नेता का सम्मान करें, हमारे नेता का सम्मान करें। एक बार पे बार मीडिया को बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जय हो नर्मदा मैया और हमारे एवं रज्जू भैया। रज्जू भैया आप ही अपने मन से कह रहे हैं, मैं चलिए मैं ये बात अपन भेजेंगे ऊपर। चिल्ला जोड़ पे ये बात ऊपर नहीं जाएगी। रामपाल सिंह आए तो थे कार्यकर्ताओं को समझाने, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उल्टा समझा के रवाना कर दिया कि यहां पर अगर रज्जू भैया नहीं तो नोटा ही नोटा के नारे उनके सामने लगा दिए।
अब इसके बाद जब मीडिया से बात हुई, मीडिया भी स्थानीय था, मीडिया के सवालों में भी जरा आप देखिए वो तलखी को कि जो टिकट हुआ है उसको लेकर सवाल, क्योंकि जो मीडिया के सवाल पूछने वाले वो भी स्थानीय लोग ही हैं, तो वो आप समझ जाएंगे कि सवाल जिस तरह से दोनों से पूछे जा रहे थे, राजेंद्र सिंह राजपूत से जो सवाल पूछे गए और राजेंद्र सिंह राजपूत किस लहजे में जवाब दे रहे थे, दूसरी तरफ पार्टी की मजबूरी जरूर बता रहे थे, लेकिन ये भी साफ था कि कार्यकर्ताओं की मंशा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, अगर और दूसरा रामपाल सिंह, उनसे भी किस तरह से सवाल पूछे गए। इन दोनों के आप जरा सवालों को भी आप सुनिए तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां जो लोग हैं वहां का उनके लोगों का आक्रोश क्या है, जो मीडिया के सवालों के जरिए भी पता चलता है। जीत की गई थी पार्टी की, क्या रहा निर्णय और जिस प्रकार से रामपाल जी आए थे, जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए, ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी, मानो कितने हाथ जोड़े उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए उनकी भी कोई बात सुनी नहीं, थोड़ा नीचे जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ न कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज्यादा कुछ ना बोले, अपने अपने लग जाए और ऐसे काम ना करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। हम अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है तो फिर इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग हो और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ है। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चलेगा, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। जैसे कि भाई साहब आज जो कार्यकर्ता आए उन सभी की एक ही मांग है कि रज्जू भैया, अगर चेंज नहीं होता है तो रज्जू भैया की मांग कर रहे, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को ख्याल करेंगे या पार्टी का? नहीं, कार्यकर्ता को ख्याल करो, जब तो आज कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए तरफ, लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है और टिकट चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा और जिसको भी मैं यदि मान लो जैसी मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो जनता के बीच मुंह दिखाने नहीं आए, इस बात की क्या गारंटी कि विधायक बनने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर संगठन से बात की जाएगी कि भाई पार्टी के संगठन इस बात के लिए तय करे कि जिस आदमी ने 5-6 साल जो कुछ करा है उसका ही आक्रोश। यहाँ के लोगों ने तो आपको नसरुल्लाह जाने पे बैन लगा दिया था, आप रेड्डी तक की बात करते थे, यहाँ बात करते थे, यहाँ तो इन लोगों के हाथ में फिर ऐसा हो गया तो आपके कार्यकर्ताओं का कार्य कैसे होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम उस टाइम संघर्ष करके हमने काम किए कार्यकर्ताओं के, जिस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और हमारी सत्ता नहीं थी, तो आज तो हम पार्टी की सत्ता में हम खड़े होकर के अपना सब कुछ। यदि इच्छा शक्ति प्रबल है काम करने की, लेकिन पावर में तो बोलोगे ना। देखिए जब आदमी अपने पावर में आता है तो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी का पावर देख के आप क्या डिसीजन लेंगे? यदि कार्यकर्ताओं का निर्णय ये होता है कि राजेंद्र सिंह राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए तो टिकट परिवर्तन होना चाहिए, और यदि टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए आपका क्या निर्णय है? मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस नहीं आने दूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। अगर कभी टिकट अगर तो नहीं बदलती नहीं, ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह दिया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। यदि भाई साहब अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहाँ के आपके जो कार्यकर्ता हैं साथ देंगे आपका? देखिए मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आपको भेजा है, आपको बात नहीं है सर, आप पर्यवेक्षक थे क्या भार्गव जी का नाम? इधर आप आए तो होंगे, उसकी तो आने के आप आए, मतलब आप रज्जू भाई कहने पे आए या पार्टी कहने पे आए? आप पार्टी पे कहने पे आए, रज्जू भाई कहने पे आए? और क्या ये बात ऊपर तक जाएगी? क्षेत्र में असंतोष को लेके यहाँ क्षेत्र में हम लोगों ने बरसों संघर्ष किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और सांसद रहने का भी मुझे शेष से सौभाग्य रहा। सड़कों से लेकर पेयजल,
और अच्छे विकास के काम हमने किए हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूं और उनकी बात समझने भी मैं आया हूं। इस तरह की बात अभी तक क्या निर्णय लिया? पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। आपका जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? अब हमारा यदि सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता ना। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक पार्टी सर्वे कराती ना टिकट देने से पहले। आप पार्टी में पार्टी तुम जरा बात करो तो जाओ। अब एक बात बहुत साफ है। दरअसल रमाकांत भार्गव सांसद थे जब सिटिंग थे, जब शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया, पार्टी ने उठा के उनको टिकट दे दिया है। कहा तो जा रहा है कि सर्वे में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम आगे था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी होशियार हैं, समझदार हैं, क्योंकि वो मोदी दौर में कम से कम अपने बेटे को लॉन्च करने की जहमत नहीं उठाएंगे। उस दौर में जहां पार्टी परिवारवाद के खिलाफ तमाम बातों को लेकर चल रही है, या प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर परिवारवाद के खिलाफ हैं, ऐसी सूरत में शिवराज सिंह चौहान ने ये रिस्क न लेते हुए शायद उन्हीं की मर्जी से रमाकांत भार्गव का टिकट हो गया। लेकिन अब यहां दुविधा में है शिवराज सिंह चौहान, बुरी तरह फंसे हुए हैं कि राजेंद्र सिंह राजपूत उनके समर्थकों को समझाएं तो समझाएं कैसे। दूसरी तरफ जमीनी तौर पर राजेंद्र सिंह राजपूत और का जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है वो तगड़ा है। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि उनके लिए कैसा हंगामा हो रहा है, और रमाकांत भार्गव उतने एक्टिव नहीं रहे, ये भी मुश्किल है। देखने की बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान इस बवाल से कैसे निपट पाते हैं। बुधनी को लेकर शायद ये पहली ऐसी चुनौती होगी शिवराज सिंह चौहान के सामने जो 19 बरस में पहली दफा उनसे मुखातिब होगी। इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।